नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, उपमन्यु अपने मामा के यहाँ गए थे। तब उन्हें पीने के लिए जरा सा दूध दिया गया, पर उनके मामा के बेटे को इच्छानुसार दूध पीने को मिला। यह देखकर बालक उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपने माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माँ, मुझे गाय का गर्म दूध पीना है। थोड़े से मेरा मन नहीं भरता। मेरे मामा का बेटा इच्छा अनुसार दूध पीता है, अतः मुझे भी ढेर सारा दूध चाहिए। बालक उपमन्यु का दूध के लिए लालायित होना बेटे की बात सुनकर उस तपस्विनी माता के मन में बड़ा दुख हुआ और उसने अपने बेटे को प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया और दुलार करने लगी। पर अपनी निर्धनता का स्मरण होने पर और भी दुखी हो गई। बालक उपमन्यु बार बार दूध को याद करके रोते हुए माता से दूध मांगता रहा। तब हार कर उस तपस्विनी माता ने बालक को बहलाने के लिए कुछ बीजों को पीसकर उसे पानी में घोल दिया और इस प्रकार कृत्रिम दूध बनाकर उसे उपमन्यु को पीने के दिया। उसे हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा, अपने घर में सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मैंने तुम्हें पीसे हुए बीजों को घोलकर कृत्रिम दूध तैयार करके दिया था, पर तुम बार बार मुझसे दूध मांगकर मुझे दुखी करते हो। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणों में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। इस जगत में महादेव ही धन देने वाले हैं। वे ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। आज से पहले हमने कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, इसलिए दरिद्रता को प्राप्त हुए हैं। इसी कारण मैं तुम्हें दूध देने में सक्षम नहीं हूँ। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। अगर तुम भक्ति पूर्वक भगवान शिव की आराधना करोगे तो वे तुम्हें निश्चित ही जो चाहोगे सब देंगे। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गण सहित उन्हीं शाम सदा शिव का भजन करो। नमः शिवाय यह मंत्र साक्षात उन देवादिदेव शिव का वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी में प्रकट होते हैं। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से शक्तिशाली हैं, इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र में के जिह्वा पर आते ही इस संसार में कुछ भी दुर्बल नहीं रह जाता है। यह बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैं तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जब से ही तुम्हारी रक्षा होगी। तब उस माँ तेजस्वी बालक ने कहा, माँ, चिंता न करो। अगर माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान हैं तो मैं उनको तपस्या से प्रसन्न करूंगा और देर या जल्दी उनसे मनोवांछित वर प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर माता का आशीर्वाद लेकर उपमन्यु ने हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वे मिट्टी की एक शिवलिंग बनाकर पंचाक्षर मंत्र के द्वारा एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगे। इस प्रकार वे बहुत समय तक उस तपस्या में लगे रहे। कठिन तप के कारण उनका शरीर कार्शकाय हो गया। उस एकाकी कार्शकाय बालक उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख ऋषि मारीची के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए। कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव के कारण सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी शिव भक्त उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और
ओम नमः शिवाय मंत्र को जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संतप्त हो उठा। तब भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर शिव जी ने बालक उपमन्यु के संकल्प की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके पास देवराज इंद्र के रूप में जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत हाथी पर सवार होकर स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान शिव देवता असुर सिद्ध और नागों के साथ बालक उपमन्यु के पास पहुंचे। इंद्र रूप में आए भगवान शिव को देखकर उपमन्यु ने उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब इंद्र रूपधारी शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें सभी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। यह सुनकर उपमन्यु बोले, भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे शिव भक्ति प्रदान करें। तब इंद्र बोले, हे तपस्वी, तुम मुझे नहीं जानते हुए मैं देवताओं का राजा और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सभी देवता मुझे नमस्कार करते हैं। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। उस निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण शिव की भक्ति से तुम्हें कौन सा कार्य सिद्ध होगा? जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। यह सुनकर परम बुद्धिमान शिव भक्त उपमन्यु इंद्र को अपनी तपस्या में विघ्न डालने वाला जानकर बोले, हे देवराज, यद्यपि आप भगवान शिव की निंदा में तत्पर हैं, फिर भी आपने उन्हें निर्गुण कहकर उनकी महत्ता को स्पष्ट कर दिया है। आप नहीं जानते कि वो देवों के भी ईश्वर तथा प्रकृति से परे हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, मैं उन्हें भगवान शिव से वर मांगूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा, पर अपने इष्ट की निंदा नहीं सुनूंगा। दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वो यूं ही रह जाए, पर शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से नाद किया और फिर भगवान शंभु के चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नि धारण करके स्थित हो गए। शिव भक्त उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए, तब भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस आग्नि धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उपमन्यु के छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को भगवान शिव की आज्ञा से शिवलंब नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तब परमेश्वर भगवान शिव ने अपने मूल स्वरूप को धारण करके माता पार्वती सहित उपमन्यु को दर्शन दिया और बोले, हे वत्स, आज से तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा अपनी इच्छा अनुसार भोज्य पदार्थों का उपभोग करो। दुख से छूटकर सदा सुखी रहो। तुम्हें मैं अपनी परम भक्ति प्रदान करता हूँ। आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हो। मैं तुम्हें क्षीर सागर प्रदान करता हूँ। केवल दूध का ही नहीं, बल्कि मधु, घी, दही, विभिन्न प्रकार के अन्न एवं फलों के रस का समुद्र भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हें कभी इनकी कमी नहीं होगी। मैं सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों का समुद्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें अमृतों तथा गणपति के समान सनातन पद प्रदान करता हूँ। इसके अलावे अगर तुम्हें मन में कोई और भी अभिलाषा हो तो वह भी मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें वह सब प्रदान करूंगा। यह सुनकर उपमन्यु ने दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके भगवान शिव से कहा, हे भक्तवत्सल, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे और मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें सदा मेरी श्रद्धा बनी रहे।
हे करुणा सिंधु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब भगवान शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी। मेरे प्रति सदा तुम्हारी भक्ति बनी रहेगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव से अभिष्ट वर पाकर उपमन्यु बहुत प्रसन्न हुए और अपनी माता के पास चले गए। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।